हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको सीमेट 2023 सेशन 5 में लेकर आया हूँ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। तो ये मैं फिफ्थ सेशन लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 4 सेशन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। जो मैंने प्लेलिस्ट भी इसकी बना दी है, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाकर देखो कि इसमें कौन कौन से मैंने टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। तो जो भी लोग वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले जितनी वीडियो वो लोग देख लो, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और चैनल पे इस तरफ बने रहो, ठीक है। अगर नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड पे देख रहे हो, ठीक है। तो स्लाइड पे देख रहे हो, तो यहाँ पे मुझे आप यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड दीज बोथ ग्रुप और ऑन टेलीग्राम, ठीक है। सीमेट CD 2023 एंड BBMB ऑल कॉलेज से भी हमारा ग्रुप है। इस पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइंड है, ठीक है। और मैं अगर सिलेबस की मैं बात करूँ फिर से, तो सिलेबस में मैंने ये कवर कर दी, कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, लाइफ साइकिल ऑफ एन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स मैंने कवर कर दिए, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, ठीक है। इस पे आज मैं बात करूँगा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स मैंने एक साथ ही कवर किए थे स्टार्टअप्स में, ये दोनों टॉपिक। और आज मैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट कवर करूँगा। उसके बाद स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसी पे मैं लेक्चर लाऊंगा जो लास्ट होगा। उसके बाद मैं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं जब सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको PDF दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस की 100+ क्वेश्चन रहेंगे सीमेट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। तो वहाँ पे आप उसको सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका जो भी MCQ क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, तो उसको आप सॉल्व करने के लिए एबल रहोगे, ठीक है। यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर अटेंडिंग द बोथ ओवरऑल लेक्चर्स डेट आई एम गिविंग यू, ठीक है। तो जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट होता क्या है, पहली बात देखो। एंटरप्रेन्योरशिप तो आप लोग समझ रहे हो कि होता है क्या। मैं बहुत दिनों से मैं बता रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप हर वीडियो में। तो वहाँ से जो क्या आप लोग समझते हो एंटरप्रेन्योरशिप की, जो आपका मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेके आया हो बंदा, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, किसी का कॉपी नहीं हो, कोई डुप्लीकेशन वहाँ पे ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जो एक न्यू स्टार्टअप लाया हो, जो आज तक पहले देयर नो वन इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन द मार्केट इन लाइक बिफोर। तो ये सब होता है एंटरप्रेन्योर का एक क्वालिटीज़ होता है। तो उसी तरह एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होता है कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज द मीन ऑफ इनहेंसिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थ्रू सेवरल क्लासरूम कोचिंग्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड ट्रेनिंग्स। द मेन पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इज टू स्ट्रेंथन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। दिस एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस हेल्प्स न्यू फर्म्स और वेंचर्स गेट बेटर इन अचीविंग देयर गोल्स, ठीक है, इम्प्रूव बिजनेस and the nation economy. Another essential factor of this process to improve the capacity, ठीक है, to manage, develop and build a business enterprise, ठीक है, keeping in mind the risks related to it, ठीक है। तो इसका अगर सिंपल सा मतलब देखो, तो देखो जैसे कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर आया नया नया मार्केट में, वो अपना प्रोडक्ट उतारा, उसके बाद अगर उसको अपना नॉलेज में, उसको स्किल में अगर उसको कुछ इन्हेंसमेंट चाहिए, ठीक है, ताकि वो और भी ग्रो कर सके अपने करियर में, अपने बिजनेस में, तो उसको एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये सब अटेंड होता है, किया जाता है। जैसे कि आप लोग विवेक बिंद्रा के वीडियोस देखते होंगे, तो वहाँ पे उनका जो बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस .com से जो वो प्रोग्राम चलाते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जैसे सेशन सब होता है ना कि बड़ा business.com पे आज मैं जयपुर में सेशन ले रहा हूँ, आज मैं न्यू दिल्ली में सेशन ले रहा हूँ, आज मैं पुणे में ले रहा हूँ, आज मैं मुंबई में ले रहा हूँ। तो ये सब जो सेशंस होते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, कोई स्टूडेंट्स भी आते हैं वहाँ पे जो नए नए स्टार्टअप लाए। तो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोग्राम कराई जाती है, ताकि उनको जो भी स्टार्टअप है वो वो एंटरप्रेन्योर तो है, बट उनको उनके स्किल में, नॉलेज में और उनको इन्हेंस करते हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड करके एक अच्छे प्रोग्राम और एक कोचिंग और ट्रेनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
ताकि उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो स्ट्रेंथन और इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर के जितने एंटरप्रेन्योर आए उस सेशन में वो सब कुछ सीख कर जाए, वहाँ पे अपने बिजनेस में अप्लाई करें ताकि उनको और ग्रोथ मिले उनके बिजनेस में। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स मैंने बताई है तो ये सब इसी में सब नोट है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करूँ तो ये भी सेम है। इन सिंपल वर्ड्स अगर समझो तो द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस इज अबाउट टू सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स टू एडवांस देयर स्किल, जैसे मैंने बताया, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग क्लासेस, ठीक है। इट इंकरेज them to make better judgments and take a sensible decision for all business activity। जैसे मैंने बताया विवेक महेंद्र सर की ले लो, फिर से बहुत सारे हैं, ठीक है, रजत अरोड़ा, ये सब हो गए। तो बहुत सारे आजकल जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो सब क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं, कोचिंग ट्रेनिंग देते हैं वो सबको। एक दिन का भी वो लोग कराएगा, 3-4 घंटे का भी ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, तो बहुत कुछ उन्हें सिखाते हैं वो लोग, और बहुत लोग सीख कर भी जाते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई भी करते हैं न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये था एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का एक टॉपिक था जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करूँ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। तो इस पर 6 प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें 6 प्रोसेस होती है जिसमें से आपको सब एक एक करके मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा। देखो मैं पॉइंट्स इसलिए मैं बता देता हूँ ना, मैं कोई बच्चे होते हैं ना कि उन लोगों को चाहिए कि पूरा एकदम स्टेटमेंट के साथ, नहीं तो मैं स्टेटमेंट में लिखता भी नहीं हूँ, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट मांगते हैं, सारा डेफिनेशन मांगते हैं, तो इसलिए मैं किसी प्रोसेस किसी मैं सब में मैं दे देता हूँ, ठीक है। बट किसी में मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग समझ जाते होंगे, ठीक है, आई होप। तो चलो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट होता है आपका डिस्कवर, सेकंड होता है इवैल्यूएशन, थर्ड होता है डेवलपिंग अ प्लान, फोर्थ होता है रिसोर्सेज, 5 होता है मैनेजिंग द कंपनी, 6 होता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं। तो क्या होता है डिस्कवर। देखो any new process begins with fresh idea and objective wherein the entrepreneur recognizes and analyzes business possibilities. The analyzing of opportunity is a risky task, and an entrepreneur looks out for inputs from other person including channel partners, employees, technical people, customer, etc. to reach an ideal business opportunity। देखो सबसे पहले अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक फ्रेश आइडिया आपके पास रहना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अगर इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में उतारूँ तो इसका कोई अदर प्रोडक्ट इस मार्केट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक न्यू एरा से आ रहे हो, एक न्यू वर्ल्ड में अगर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आपका कोई डुप्लीकेट कर ले, आपकी डुप्लीकेशन प्रोडक्ट ला रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका एक फ्रेश आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वेयर इन द एनवायरनमेंट एंड एनालाइज बिजनेस पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पे आपको रिस्की टास्क होता है ये काफ़ी, ठीक है। चले या ना चले इसका भी कोई ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्रोडक्ट ले आए वो चलना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं ना मार्केट में। अगर वो कस्टमर अडॉप्ट करेंगे तभी तो आपकी प्रोडक्ट चल पाएगी। और इनपुट देखते हैं कहाँ से, बोलो पर्सन से देखते हैं, इंक्लूडिंग चैनल पार्टनर से देखते हैं, अपने एम्प्लॉयज से देखते हैं, टेक्निकल पीपल से देखते हैं। तो ये सब सारे क्या इनपुट्स होते हैं, तभी तो वो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में रीच कर पाएंगे। तो ये सब क्या होता है डिस्कवर। पहले आप डिस्कवर करो कि कौन से मैं मार्केट में जाऊँ, कौन से मैं इंडस्ट्री में जाऊँ, मेरा किस में इंटरेस्ट है, तो मैं उस हिसाब से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, उस हिसाब से मेरी एक्सपर्टीज उसमें रहेगी। तो ठीक है, ये सब रहता है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। मैंने सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है। जैसे असनीर ग्रोवर की ले लो, तो उसका किस में था, बारकोड में था, तो बारकोड ये सब लाया भारत पे की, थे उसने बहुत सारे एक उसका फ्रेश आइडिया था, ऑब्जेक्टिव था, तो तभी तो उसकी बारकोड चली। लेंस कार्ट हो गया, शादी.com हो गया, तो ये सब क्या है, एक न्यू स्टार्टअप है, न्यू आइडिया से वो लोग आए और एक ऑफलाइन मार्केट को वो लोग ऑनलाइन मार्केट में बदल दिए। तो ये सब बहुत बड़ा एक स्टार्टअप था उस टाइम पे, ठीक है। ओयो रूम्स आया, ठीक है, बहुत सारे स्विगी, जोमेटो, ये सब सारे क्या है, डिस्कवरी तो वो वहाँ से न्यू आइडियाज जनरेट हुए वहाँ से। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड क्या है, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन बहुत है, जब आप लोग सारे काम सारे प्लानिंग कर लेते हो, उसका इवैल्यूएट करते हो ना कि वहाँ पे मैं क्या इसमें रखूँ या ना रखूँ, व्हाट कीप इन एंड व्हाट कीप आउट।
तो ये सब होता है ना। The evaluation of an opportunities can be done by asking several questions to oneself. For instance, questions like whether it is worth taking a chance and investing in the idea. Will it attract the consumer? What are the competitive advantage and risk linked with it are asked. ठीक है, irresponsible, reasonable and sensible entrepreneur will also analyze his skills and whether it matches entrepreneur objectives or not. देखो इवेल्युएशन क्या होता है कि मैं इस प्रोडक्ट को अगर मैं मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, मैं उतार रहा हूँ सिंपल शब्दों में, तो इस प्रोडक्ट का प्राइस, क्वालिटी और इसको कस्टमर, मतलब कस्टमर की तरफ ये प्रोडक्ट अट्रैक्ट होगा कि नहीं, इसको अडॉप्ट करेंगे कि नहीं। ठीक है, अगर मैं एक टूथपेस्ट ही मैं अगर मैं बना रहा हूँ, सपोज कर मैं एक टूथपेस्ट की कंपनी हूँ, मैं अगर टूथपेस्ट अगर मैं 60 रुपये में अगर बेचने जाऊँ, अभी 60 रुपीज़ 70 या 70 रुपीज़ की मैं बेचने जाऊँ, तो वो मार्केट में भी चलेगी। ऐसा तो नहीं मैं आज उतार दिया, ये एडवर्टाइजमेंट कर दिया, मार्केटिंग कर दिया, चलो चलो बिक भी गई बहुत सारे, बट वो आगे जाके डिक्लाइन करेगी या शुरू में ही डिक्लाइन कर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे और भी कॉम्पिटिटर्स हैं और उससे कम दाम में वो अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं और अच्छे क्वालिटीज़ भी दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि मेरी प्रोडक्ट ही वहाँ पे चलेगी, मेरी तो प्राइस भी ज़्यादा है, 70 रुपीज़ है। तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। आपका एक आइडिया होना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ कि इसमें और सारे मेरे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ पे, तो मैं उस हिसाब से मैं प्राइसिंग रखूँगा, वहाँ पे क्वालिटीज़ दूंगा। ठीक है, आजकल होता है ना कि आजकल जैसे कि आप चिप्स की पैकेट देख रहे हो, लेज़ की, सिंपल एग्जांपल हम लेज़ की पैकेट देख रहे हो, तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी होती है। देखो प्राइस वही रहने दो, प्राइस वही रहने दो, बस उसकी क्वालिटीज़ अंदर कम कर दो। ठीक है, जैसे कि आप लोग पार्ले जी देखते होगे, पार्ले जी क्या हुआ, अभी जब हम लोग छोटे थे, छोटे से ही देखते हो कि अभी भी पार्ले जी 3 रुपये की ही बिक रही है। सबसे उसकी सबसे मार्केट में अभी तक 3 रुपये की बिस्किट अभी तक कोई नहीं बेचता जितना पार्ले जी बेचती है। तो 3 रुपये ही उसकी है, बट उसकी क्या की देखती हो, पहले पैकेट उसका बहुत बड़ा आता था 3 रुपये में, जब बहुत 2005-4 ये सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, बहुत छोटा हो गया, बट प्राइस तो वही रहा। तो उस तरह लेज चिप्स है, चिप्स की पैकेट तो बहुत बड़ी है, बट उसमें लेज की चिप्स कितनी रहती है, बहुत छोटे अमाउंट में रहती है। तो ये सब क्या होता है, स्ट्रैटेजी होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो ये सब स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, ये सब इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, सब चीज़ इवैल्यूएट करके आपको प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, डेवलपिंग अ प्लान। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बिल्ड अ कंप्लीट बिजनेस प्लान. It is the most important step for a business as it sets a standard and the assessment criteria and sees if a company is working towards set goals. देखो, जब कोई प्लान आप करते हो, ठीक है, जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अपॉर्चुनिटीज कर लेते हो, तो क्या करता है, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बिल्ड अ कंप्लीट बिजनेस प्लान. It is the most important step for new business to set a standard and the assessment criteria and see if a company is working towards the goal. अगर आप लोग कोई अपॉर्चुनिटी, चलो मैं मान लिया कि मैं टूथपेस्ट कंपनी हूँ, मैं मेरा गोल यही है कि मैं इसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस जाऊँगा, तो यहाँ पे जब मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन में जब देख लेता हूँ कि मैं अगर टूथपेस्ट ही कंपनी में बनना चाहता हूँ, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि आप वहाँ पे आप स्टैंडर्ड बिल्ड करो. ठीक है, कंपनी अगर मैं स्टार्ट कर दिया हो, तो मैं आज से 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद मैं देखूंगा कि मेरी कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि ना मेरी प्रॉफिट, अगर मेरी प्रॉफिट ही डिक्लाइन हो गई, मेरी टूथपेस्ट कंपनी आके ही सबसे पहले मार्केट में डिक्लाइन कर गई, तो वहाँ पे मुझे तो लॉस होगी. तो मैं उस प्रोडक्ट को मैं क्यों बनाऊँगा, तो मैं उस प्रोडक्ट को बनाऊँगा, बट वहाँ पे मुझे दूसरी स्ट्रैटेजी वहाँ पे लानी पड़ेगी. मुझे दूसरे हिसाब से वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मैं किस इंडस्ट्री में फिर जाऊँ और मैं इस टूथपेस्ट को किस मार्केट में मैं बेचूँ, कम दाम में बेचूँ या फिर क्वालिटीज़ की कम कर दूँ बट प्राइस वही रहने दूँ. तो ये सब भी होता है. आपका डेवलपिंग प्लान भी आपका वही है कि आइडेंटिफिकेशन आपका कर लो, तो वहाँ पे आप देखो कि आप जो अपना गोल टारगेट किए हो, कि जैसे मेरी टूथपेस्ट कंपनी 1 महीने बाद अगर मानता हूँ मैं 10 लाख का प्रॉफिट कर रही है, तो मेरा गोल टारगेट वहाँ पे अचीव हो रहा है. अगर नहीं, तो वहाँ पे मुझे कुछ और वहाँ पे स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी. ठीक है, तो ये होता है डेवलपिंग ए प्लान. फोर्थ होता है रिसोर्सेज. द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज रिसोर्सिंग. हियर द एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइजेज द सोर्स ऑफ फाइनेंस and from where the human resource can be managed. In this step, the entrepreneur also tries
टू फाइंड इन्वेस्टर फ्रॉम हिज न्यू बिजनेस। देखो रिसोर्सेज क्या होता है कि फंडिंग आपको कहाँ से मिल सकता है, जैसे कि होता है ना द नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट रिसोर्सिंग हियर द एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्स द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फ्रॉम वेयर कैन यू मैनेज इन दिस स्टेज ऑन ट्राई इन्वेस्टर। जैसे कि शार्क टैंक देखे होगे, शार्क टैंक में तो ऑलरेडी जो पहले से एंटरप्रेन्योर आए हैं, नए बिजनेसमैन आए हैं, तो वो सब क्या करते हैं, सोर्स ढूंढने आते हैं ना वो सब, कि मेरे फंडिंग मुझे कहाँ से मिले, मुझे इस बिजनेस को इंटरनेशनली ले जाना है, मुझे नेशनल पूरा इंडिया ऑल ओवर इंडिया में बेचनी है। तो वो सब क्या है, उतनी फंडिंग तो उन लोग के पास रहती ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स के पास आते हैं, इन्वेस्टर्स के पास आते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है, उनको इक्विटी उनके पास रहती है, कुछ उनके पास रहती है, तो ये सब क्या होता है, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी बिजनेस उनके स्ट्रेटजीज काम आए। जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है, जो शार्क टैंक सीजन 2 इस बार भी आ रहा है, तो आप लोग वहाँ भी देखोगे बहुत, इस बार आई थिंक इस बार आपको कार देखोगे अस्नीड के बदले शायद आ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत तो वहाँ उन लोग से बहुत कुछ सीखने को ही मिलती है आपसे, आपको लर्निंग पॉइंट्स होती है वो सब बिजनेसमैन की। तो वहाँ वो लोग इसलिए आते हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर या फिर 100 करोड़ वाले, ताकि उन लोग को सीख सके, उन लोग को कुछ फंडिंग मिल सके, ताकि वो लोग इंटरनेशनली नेशनली बेस पे उन लोग अपने बिजनेस को ले जा सके। तो ये सब होता है रिसोर्सेज, ठीक है। फिफ्थ होता है आपका मैनेजिंग द कंपनी। मैनेजिंग द कंपनी क्या होता है, आफ्टर द हायरिंग प्रोसेस एंड फंड्स आर रेज्ड, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑपरेशन टू accomplish the desired goals. All the entrepreneur will decide on the management structure that will assign to resolve the operation problem wherever it occurs, ठीक है। अब देखो सब कुछ मैंने कर लिया, फंडिंग ले लिया, ठीक है, मैंने एम्प्लॉयज़ बैठा लिए, ठीक है, मैंने हर एक स्पेशलाइजेशन की अपनी कंपनी में मैंने एम्प्लॉयज़ रख लिए, सीईओ बना दिया किसी को, ठीक है, अपनी कंपनी में। तो उसके बाद तो मुझे मैनेज तो कंपनी करना आना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है मैं सब कुछ बैठा के मैं खुद ही बैठ जाऊँ वहाँ पे। तो वो तो होता है ना कि आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप तो किसी चीज़ को मैनेज ही नहीं करोगे, आप पढ़ाई भी कर रहे हो तब मैनेज तो कर रहे हो ना वहाँ पे, कि आपको कब क्या करना है। मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं मैनेज तो टाइम टेबल कर रहा हूँ ना, मुझे कब वीडियो पब्लिश करनी है, मैं कब आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सब क्या होता है, टोटल मैनेज कर रहे हो। जब तक आप मैनेज नहीं करोगे कंपनी को, अगर किसी टाइम पे छोड़ दिए तो उसी टाइम आपकी कंपनी डिक्लाइन पे चली जाएगी, या किसी भी कोई भी वर्कअप कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह है कि आपको मैनेज करना किसी भी चीज़ को आना चाहिए। उसके बाद क्या है, हार्वेस्टिंग क्या होता है। देखो हार्वेस्टिंग आप लोग सोच रहे होगे कि ये क्या है। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस हार्वेस्टिंग वेयर एन एंटरप्रेन्योर डिटरमाइंस द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हेयर रियल टाइम डेवलपमेंट, ठीक है, is compared with the projected growth and then the business security or the extension is initiated accordingly। देखो यहाँ पे आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है कि मैं अगर मानता हूँ कि मेरे 1 महीने बाद अगर टूथपेस्ट की कंपनी, ठीक है, 10 लाख की बिजनेस प्रॉफिट गेन करेगी, तो ठीक है, अगर मैं अभी अपने नोट डायरी में लिख लूँ कि 10 लाख इस डेट को मेरी टारगेट अचीव होगी, और फिर मैं 1 महीने बाद उसी डेट को मैं देखता हूँ कि ये दोनों मैच कर रही है कि नहीं। अगर मैच करती है तो मेरी बिज़नेस सही डायरेक्शन में जा रही है, अगर नहीं करती है तो मेरे बिज़नेस में ज़रूर मेरे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ आपको डिक्रीज, कुछ फ्लॉज मिलेंगे, वहाँ पे फ्लॉज मिलेंगे कि आपके प्रोडक्ट में कुछ फ्लॉज है, कुछ कमियाँ हैं। आपको उसको फिर से उसको सोचना है, उस प्रोडक्ट पे थिंक करना है, ठीक है, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज लगेंगी ताकि तब वो प्रोडक्ट चले, ठीक है। आपको क्वालिटीज़ या क्वांटिटी ये सब में ध्यान देनी पड़ेगी फिर से, तो वो सब आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे हार्वेस्टिंग पे डिपेंड करती है। आपको फ्यूचर से प्रेजेंट से देखना है मिलाकर कि आपको प्रोडक्ट या फिर जो भी है आपका बिजनेस में आपको मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये था आपका हार्वेस्टिंग। अब देखो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कुछ क्वालिटीज़ भी होते हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे सिंपल पॉइंट समझा देता हूँ, आप लोग पॉइंट्स ही अगर एक बार मेरी बात सारे समझ लोगे तो आप लोग खुद ही वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को भी, या फिर जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आप लोग खुद ही दिमाग में रख लेना ये सबको, जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं और जो भी मैं अभी बोलूँगा, ठीक है। तो ये सब है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट क्वालिटीज़ है। तो फर्स्ट क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, जब तक आपको खुद पर विश्वास ना हो तब दूसरे आप पे क्यों विश्वास करेंगे, ठीक है। तो वही होता है कि आपने ऊपर भरोसा रखना, ठीक है,
अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब लेना, ठीक है। जब तक आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल ये सब नहीं रहोगे तो आप दूसरे क्यों आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब डिपेंडेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना, आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब होगी। तो ये सब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए अपने आप पर, ठीक है। तभी दूसरे लोग आप पे करेंगे, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो आपको कोई प्रोडक्ट लेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट में दम ही नहीं रहेगा, आपको अपने ही ऊपर नहीं रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको अपने ऊपर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, दूसरे क्या होगा, दूसरे को क्या अच्छा लगेगा। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपका उतना ही ज़रूरी है कि आप रिस्क ले रहे हो। अगर मैं प्रोडक्ट अगर टूथपेस्ट की कंपनी में बना रहा हूँ तो वहाँ पे मैं रिस्क ले रहा हूँ कि चलो मैं और भी कंपटीशन में घुसने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कोलगेट है, पतंजलि है, पेप्सोडेंट है, बहुत सारे हैं, संतूर, ये सब चे, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपको उतना ही रहनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी रहनी चाहिए कि अभी कुछ भी अगर मैं बिजनेस में अगर कुछ अचानक से, ठीक है, कुछ मुझे डिसीजन लेना पड़े कि इस प्रोडक्ट को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वहाँ पे कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या फिर कुछ फाइनेंशियल ये सब में, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ भी मेरी तुरंत फॉलो होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव भी होने चाहिए। आपको कंपटीशन के दौड़ में जो होता है ना कि आपको घुसना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि मैं कंपटीशन मार्केट में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरी प्रोडक्ट भी उसी कंपटीशन मार्केट में टॉप पर है। ऐसा नहीं कि मैं मेरी मार्केट में अगर प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ अगर टूथपेस्ट की, तो ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरी डिक्लाइन में हमेशा चलते रहे, हमेशा टॉप पे ऐसा रहे, ठीक है। तो उससे कंपटीशन भी आपको फेस करनी आनी चाहिए। इंटेलिजेंट तो आप लोग समझ ही रहे हो, सब लोग अपने अपने में इंटेलिजेंट होते ही हैं, ठीक है। सब में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ही है, तो उतना ही मैटर करता है यहाँ पे इंटेलिजेंट भी, ठीक है। तो उसके बाद विजुअलाइजेशन है। देखो विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, आपको हर एक पॉइंट से सोचना, आपको अपर लेवल पे भी सोचना है, मिडिल लेवल पे भी सोचना है, और लोअर लेवल पे भी सोचना है। तो विजुअलाइजेशन आपको हर तरफ होनी चाहिए, इंडस्ट्री में होनी चाहिए, मार्केट ये सब में जितने भी है, ठीक है। और आपको जितनी तरीके से फंडिंग मिल रही है जहाँ जहाँ से, तो सब पे आपको विजुअलाइजेशन रहनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट कैसे चलेगी, ठीक है, और आपको इसे कैसे चलाना है। तो ये सब भी आपको डिपेंड करता है। उसके बाद है पेशेंस भी आपको रहनी चाहिए। देखो होता है ना कि रातों रात तो ऐसा नहीं है ना, एक कहावत है ना, रातों रात आप पैसे तो नहीं आ जाएंगे ना, आपको पेशेंस रखना चाहिए। आज मैं बिजनेस खोलूँ, कल तो वो 100 करोड़ की कंपनी नहीं ना हो जाएगी, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा जैसे कि मैं कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, ऐसा तो नहीं है ना कल ही कल 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होना। तो आपको पेशेंस हर काम में रहना चाहिए। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं, बट आप पेशेंस रखे हो कि मैं इस टारगेट अचीव करूँगा या फिर 1 या 2 साल बाद। उसी तरह बिजनेस में भी होता है, अभी मार्केट अभी प्रोडक्ट में नहीं चल रही है, तो मैं फिर से उसको उस पर अप्लाई करूँगा स्ट्रेटेजी से, तो फिर तो वो चलेगी ना। तो पेशेंस भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमोशनल टॉलरेंस भी होनी चाहिए। देखो बहुत सारे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, तो वहाँ पे आपको इमोशनल टॉलरेंस भी दोनों को इक्वल मैनेज करके चलना है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आएगी, ठीक है, बहुत सारे हिंड्रेंसेस आएंगे, तो वो सब पे भी आपको देखना है, उनको सहन करना आना चाहिए, ठीक है। टॉलरेंस मीन्स, ठीक है। उसका लीडरशिप क्वालिटीज़ आप पे रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको एक मोटिवेटेड इंसान रहना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। आप में कुछ आप में वो टॉलरेंस की क्षमता रहनी, एफिशिएंट रहना चाहिए आपको वहाँ पे, तो ठीक है। ये सब क्वालिटीज़ में आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या होती है। टेक्निकल स्किल्स भी आपको आनी चाहिए कि मैं अगर मेरी अगर ऑफलाइन कोई स्टोर है तो मैं उसके ऑनलाइन ये सब भी ले जाऊँ। आजकल तो हर कुछ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन सब हो गया, तो उसको ऑनलाइन पे भी उतना ही सोचना और टेक्निकल स्किल्स डालना वहाँ पे, ठीक है। मैं उसको कैसे हर जगह उसको मार्केट कर सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब आती है आपकी टेक्निकल स्किल्स में। उसके बाद आती है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स आती है। जैसे कि कभी अभी कंपनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई झगड़ा ये सब हो गया, तो उसको आपको क्या होना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे वहाँ पे, आपको क्वेरल्स होते रहे वहाँ पे, तो उसको भी आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। उसका ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आनी चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन समय कोरिलेशन बनी रहनी चाहिए। तो ये सब भी होती है। हाई मोटिवेशन तो आप तो समझ ही रहे हो। क्रिएटिव होनी चाहिए आप,
ठीक है। तो ये सब आपकी क्या होता है, क्वालिटीज़ ये सब होती है। रियलिटी ओरिएंटेड होना चाहिए आपको, उतने ही प्रैक्टिकल, जितने आप फिजिकल हो उतने आप प्रैक्टिकल भी रहना है, ठीक है। अब उतनी प्रैक्टिकल भी आपको उतना ही रहना है, ठीक है। आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली देख समझना है, उसको करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो ये सब आपकी क्या आती है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट क्वालिटीज़ पे ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो आई होप you will able to understand these points that I have been given in this lecture, okay। तो चलो आप लोग अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हो। देखो जैसे मैंने प्रोग्राम्स के बारे में बताई थी, जो बहुत सारे आजकल बिजनेसमैन CEOs ये सब करते हैं, ठीक है, बहुत एंटरप्रेन्योरशिप सब करते हैं। तो जैसे ये सब मैं आप फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। एक बंदा समझा रहा है, बहुत सारे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, टू प्रमोट फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। देखो यहाँ पे जैसा मैं लिखा भी हूँ, वी नो डैट सन ऑफ ए बिजनेसमैन हैज टेंडेंसी टू बिकम ए बिजनेसमैन owing to family tradition, as their hearing looks and the intricacies of businesses, but the habit of bearing losses in the blood and nature of making investments in developed by way of inheritance. But for person of such families where the business doesn't exist, the environment of been lacking, who doesn't know anything about business, the entrepreneur development programs provide inspiration to enter into a trade industry and business। देखो इस जो मैं जितने पढ़ा हूँ यहाँ पे अभी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बिजनेस फैमिली से है, ठीक है, कोई भी बिजनेस, जैसे मुकेश अंबानी का बेटा आकाश अंबानी है, तो वो क्या है, एक बिजनेस फैमिली से है। तो वो तो ऐसा नहीं है ना कि वो जाएगा किसी के लिए काम करने, वो तो एम्प्लॉय बनने तो नहीं जाएगा। उसके तो माइंड में क्या है बच्चे से ही कि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है तो वो बिजनेस ही करेगा, क्योंकि वो बच्चे से ही देखता है, वो अपने बर्थ से ही देखता है कि मेरे पापा ने ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं भी एक बिजनेस में मैं एज अ पार्टिसिपेंट या न्यू बिजनेस अपना स्टार्टअप ओपन करूँगा। तो यहाँ पे प्रमोट क्या करना है कि जो बिजनेस फैमिली से नहीं है, जो बिजनेस के बारे में ABCD भी नहीं जानता है बिजनेस का, तो उन लोगों को समझाना है, प्रमोट करना है उनके सामने कि उन लोगों को बिजनेस कैसे करना आना चाहिए, ट्रेड इंडस्ट्री मार्केट के बारे में जानना चाहिए। वहाँ पे प्रमोट करें, एडवर्टीजमेंट करें, मार्केटिंग करें वहाँ पे, ताकि उन लोगों को भी बिजनेस करने में आसानी रहे। क्योंकि आज से पहले मोदी जी बहुत साल से बहुत सारे प्रोग्राम भी चला रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, कोरोना के टाइम से, उससे पहले भी आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ। तो वहाँ पे होता है कि छोटे छोटे आजकल देखते हो ना, शार्क टैंक में भी स्टार्टअप्स आ रहे, कम एज में भी स्टार्टअप्स आ रहे, 22-23 साल की उम्र में भी। तो ये सब क्या होता है, प्रमोट हुआ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये सब क्या होता, तभी तो ये सब आए हैं, नहीं तो कौन स्टार्ट करने जाता। आजकल छोटे छोटे उम्र में ही बिजनेसमैन ये सब स्टार्ट हो चुके हैं, एंटरप्रेन्योर स्टार्ट हो गया है। तो ये सब आता है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। सेकेंड क्या, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वेरियस एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी आर अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर ओन कंट्री एंड इन फॉरेन कंट्रीज, बट ड्यू टू लैक प्रॉपर नॉलेज अबाउट देम these remain underutilized or even utilized. Hence, entrepreneur development EDP aim at providing information to people about these resources so that their proper utilization is possible। देखो इसमें क्या होता है, आपके जो रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, जो छोटे छोटे या फिर जो बिजनेसमैन हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों को पता नहीं रहता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाने, कौन से टेक्निक से, क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पे मुझे घट रही है अपने बिजनेस में, तो उन लोगों को कहाँ से प्रोवाइड करनी है, अदर कंट्रीज से लानी है। जैसे कि अगर मैं एक स्मार्टफोन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर अपने कोई स्मार्टफोन ब्रांड बना रहा हूँ, तो मुझे उसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसमें रॉ मटेरियल, उसकी स्पीकर, उसकी कैमरा, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं कि वो कहाँ से आएंगी। बट इस प्रोग्राम के जरिए मुझे पता चला कि ये चाइना में सस्ती मिलती है, सस्ता मिलता है वहाँ पे, तो मैं वहाँ से मंगवाऊँगा। और मुझे ये पता कहाँ से चले, इस प्रोग्राम में अटेंड किया, मुझे वहाँ पे एंटरप्रेन्योर से जानकारी मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ पे सस्ते मुझे मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे मुझे लेबर की कॉस्ट भी कम होगा, रॉ मटेरियल मुझे ईजी मिल जाएंगे सस्ते दामों में एज ऑफ US और इंडिया में। तो वो सब मैं क्या आऊँगा,
मुझे यहाँ से अवेयरनेस मिलेगी मुझे रिसोर्सेज के बारे में जो मुझे अवेलेबल है दूसरे कंट्रीज़ में। तो ये सब क्या होता है, इससे आपको ये भी पता चलता है। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, टू प्रमोट स्मॉल कॉटेज एंड लोकल इंडस्ट्री। अब देखो, the aim of the entrepreneur development program is to provide inspiration to people for setting up small local industry by utilization of resources available in the nearby areas and areas of their links। देखो छोटे छोटे आप बिजनेस में देखते हो ना कि कोई चाय का है, कोई अंडे बेच रहा है, कोई किराने का शॉप है, तो ये सब भी क्या प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो लोग एज ए रिटेल बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चर उन लोग का प्रोडक्ट बेचे। उन लोगों को बिजनेस करना आना चाहिए, खुद का तो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना वो लोग, खुद का तो पैसे तो कमा रहे हैं ना वो लोग, सिंपल सा फंडा है। तो ये सब क्या है, सिंपल सा है एक स्ट्रैटेजी कि एट द एंड आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है, सिर्फ यही मैटर करता है एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन में भी। ठीक है, तो ये सब था, प्रमोट करते हैं यहाँ पे स्मॉल कॉटन लोकल इंडस्ट्री को भी आजकल कर रहे हैं। आप लोग उत्तराखंड में भी देखोगे कि आजकल तो मैगी के ही बिजनेस बहुत चल रहे हैं। पहाड़ के साइड में जाओगे तो मैगी चाउमीन ये सब बहुत मिलता है, वो से भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, जलजीरा ये सब बहुत, जूसेस ये सब से बिजनेस बहुत है, छोटे हैं बट वो लोग लाखों कमाते हैं। तो ये सब भी है इसमें। उसका फोर्थ क्या, टू इंकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेंडेंसीज। देखो पर्सन्स have two sources of livelihood, either by service or their own business, which are known as wage employment and self-employed respectively. The entrepreneur development programs aim at including people for self-employment in place of service so that they may become the master of his own business and may be able to provide employment to other person by establishing the business। देखो सेम एम्प्लॉयमेंट भी आपको उतनी इम्पोर्टेंस, जैसे कि मोदी जी ने अभी अपने हुआ था ना उनका प्रोग्राम से सब होते रहते हैं, उनकी भाषण ये सब होती रहती है, तो वहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनो। तो वहाँ पे आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए वो बोलते हैं कि आपको पैसे कमाने कैसे हैं कि आप एक छोटा से छोटा स्टार्टअप करो, अपना स्किल लगाओ वहाँ पे, आपका मैनेजियल वहाँ पे दिमाग लगाओ। तो ये सब आपको दो बेस से आप कमा सकते हो, इधर बाई सर्विस से भी कमा सकते हो और आपकी ओन बिजनेस जैसे कि आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये सब भी आपको इंकरेज होती है वहाँ पे इस प्रोग्राम में कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेंडेंसी आप में रहनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ क्या आपका, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। देखो the government has introduced various schemes for self-employment, but they become significant only when people have sufficient knowledge about them. Hence, entrepreneurial development (EDP) aimed at dissemination of detailed knowledge and information about self-employment, like how to make use of government schemes, where from and how to obtain the required reliable information. Which department will provide information and assistance about finances, techniques and technologies, etc. देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर बनने के लिए बोला था तो उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की थी वहाँ पे अपने स्टार्टअप। कोई 2 लाख का लोन ले सकता है, कोई 5 लाख का लोन ले सकता है, कोई 10 लाख का लोन ले सकता है, बहुत सारे लोन्स के। आत्मनिर्भर स्कीम भी शायद लॉन्च हुई थी उस टाइम, अभी भी बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी रनिंग है। तो क्योंकि सबको पता नहीं रहता है यहाँ पे कि कौन सारे स्कीम्स चल रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे अवेयर किया जाता है इस प्रोग्राम के जरिए कि आप ये सब स्कीम चल रही है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो न्यू बिजनेस तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, ताकि आपके बिजनेस में हेल्प कर सके, किसी के पास फंडिंग नहीं है तो स्कीम के जरिए आप लोग अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है, तो वहाँ पे टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट प्लान्स, हमें प्रोग्राम्स के बारे में ही बताया जाता है। तो अभी चल रही है और जो आने वाले फ्यूचर में आएंगी तो उसके बारे में बताया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल सा था 6 पॉइंट। अगर मैं चलो यहाँ पे शायद गलती से लिखा गया। ठीक है, 7 क्या है, ठीक है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑपरेट बिजनेस। अब देखो ट्रेनिंग भी यहाँ दिया जाता है। अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो एम टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ फॉर द बिजनेस। इन दिस प्रोग्राम द अंडर डेवलपमेंट ट्रेंड हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू मेक बिजनेस डीलिंग्स with various parties, how to develop cordial relation, how to establish the business balance between
various components of the business and how to combat the difficulties arising during the course of business etc. तो ये सब क्या है आपका टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑपरेट बिजनेस की। जैसा कि इस प्रोग्राम में जब भी कोई लोग आता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ देखने आता है, कुछ सीखने भी आता है यहाँ पे, उसको कैसे अप्लाई करना है अपने बिजनेस में। जब वो ट्रेनिंग ले लिया, जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप बिजनेस में ये चीज़ लाओ, अपने बिजनेस में ये चीज़ ऐड अप करो, इसमें से ये हटा दो, तो वो सब ट्रेनिंग में होती है वो सब। तो वो सब बहुत सारे डीलिंग्स होती है कि वेरियस पार्टीज से भी डीलिंग होती है वो सब। तो ये सब आपको क्या होता है, टोटल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बिजनेस कैसे ऑपरेट करने हैं आपका। ठीक है, सिंपल से शब्दों में। 8वें पॉइंट की बात करें टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पढ़ोगे भी तो आप लोग समझोगे कि इन द प्रेजेंट एज इट इज इजी टू प्रोड्यूस गुड बट द सेलिंग ऑफ गुड इज मोस्ट डिफिकल्ट। अर्बन डेवलपमेंट EDP प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट टू फैसिलिटेट the sale of goods. The techniques of sustaining from competitors are also made known, and the abilities to take suitable decision in different situations are also developed. देखो, आप प्रोडक्ट बना लेते हो, मैं टूथपेस्ट की मैं कंपनी की बात करूँ, मैं अगर लॉन्च करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, मार्केटिंग आपको बहुत मैटर करती है। प्रोडक्ट तो आप बना लोगे बट सबसे मोस्ट डिफिकल्ट होता है सेल उसको कैसे करें, उसको मार्केट अगर कर रहे हैं उसको ऑफलाइन कैसे सेल करना है, किस मार्केट में ज़्यादा सेल होगी। मैं अगर ऑनलाइन ले जाऊँ तो मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, मेरी यूट्यूब चैनल्स होनी चाहिए, मैं बैनर पोस्टर ये सब की मैं कैसे कहाँ पे क्या मैं करूँ ताकि मेरी प्रोडक्ट सेल हो पाए। तो ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी स्टार्टिंग, अगर मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर से मैं बात करूँ तो ये सब भी देखा जाता है इस प्रोग्राम में। ठीक है, और 9th पॉइंट की मैं बात करूँ टू डेवलप एंटरप्रेन्योर्स इन ऑल एरियाज ऑफ द कंट्री। इस प्रोग्राम का ये भी मतलब होता है कि हर एक कंट्री, हर एक गली मोहल्ले से निकले एंटरप्रेन्योर्स, जो शार्क टैंक में दिख भी रहे हैं आप लोग को। ठीक है, एज यू कैन सी इन द शार्क टैंक प्रोग्राम। ठीक है, नॉर्मली इट इज ऑब्जर्व दैट पीपल एस्टैब्लिश बिजनेस इंडस्ट्री एंड दोज प्लेसेस वेयर दे ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड. As a result, the localization and development take place, but other places as a remain deprived and industry business. In such situation, urban development program aim to develop all parts in the country. देखो all parts of the country. देखो एक शार्क टैंक में आप एक एपिसोड देखोगे, एक बंदा आया था ना गांव से, जो एक हल चला रहा था, वो शायद एक मशीन बनाया था जिससे हल चलाना बहुत ईजी हो जाता था। क्या तो उसका नाम था बल्लू, कुछ नाम तो था, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना इस बंदे का क्या नाम था उस बंदे का। बहुत अच्छा एपिसोड था वो, जिसने पीयूष बंसल ने उसको जो फंड दिया था, रघु। तो बहुत अच्छा बंदा था वो सिंपल सा एक गांव से आता था। ऐसा तो नहीं ना कि वो मुंबई पुणे दिल्ली ये सब जो बहुत वेल इस्टेब्लिश कंट्रीज है, एक छोटे से गांव से आया था, तो उसका भी एक स्टार्टअप था। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक बड़े सिटी का ही जो इस्टेब्लिश पहले से वेल सेटल है तो वही एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ऐसा तो नहीं। एक गांव से, एक मोहल्ले से भी एक आकर सिंपल सा बंदा एक फंड रेज कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ही कैन ऑल्सो बी एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये सब होता है कि आपको डेवलप किया जाता है यहाँ पे कि ऑल ओवर कंट्री से, ऑल ओवर एरिया से, हर एक मोहल्ले से एक एंटरप्रेन्योर निकले, हर एक का अपना अपना स्टार्टअप। तो ये सब आपका आता है 9 पॉइंट। 10 पॉइंट में होता है टू रिमूव डाउट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, गिव सॉल्यूशन एंड सजेस्ट रेमेडीज ऑफ प्रॉब्लम्स। व्हेनेवर अ पर्सन establish his own business and industry, he feels many doubts. Various problems also arise and he is visualizing several shortcomings. The Entrepreneurial Development Program aimed at removing the doubts and suggestion remedies measures for the problems and shortcomings. तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बनने जाएगा ना, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में अगर रिस्क आता है कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं चली, यहाँ पे ये सेल नहीं हुआ, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरी बिजनेस तो कहीं बंद ना हो जाएगा। अगर मैं एक आज एंटरप्रेन्योर, अगर कोई प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ेंगे, मुझे फंडिंग मिल पाएगी कि नहीं, मेरे प्रोडक्ट में दम हुआ कि नहीं। तो ये सब बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके मन में, सबके मन में होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में वो सब का भी सॉल्यूशन और सजेशन दिया जाता है ताकि आपको हेल्प कर सको। ठीक है, अपने दिमाग में जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लो।
ठीक है, तो ये था आपका 10 क्वालिटीज़, ठीक है, एडीपी का। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपका Q&A आ जाता है अब, ठीक है, तो चलो आप फटाफट आंसर दो आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स? डेवलप्ड, डेवलपिंग, बोथ ए एंड बी, या नीदर ए एंड बी? क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा आपका, डेवलप भी होना चाहिए, डेवलपिंग भी होना चाहिए। जो ऑलरेडी डेवलप तो हो चुके हैं, बट डेवलपिंग तो उसमें बोथ एंड ए एंड बी, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो एंटरप्रेन्योर्स इम्प्रूव्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय इम्प्रूविंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग वेस्टेज, ब्रिंगिंग अबाउट टेक्निकल प्रोसेस प्रोग्रेस। देखो एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो सकती है, इंप्रूविंग प्रोसेस आपको होना चाहिए, रिड्यूसिंग वेस्ट भी आपकी रहनी चाहिए, कम से कम रिड्यूस करो, ठीक है, वेस्ट को मतलब कम करो, ब्रिंगिंग अबाउट टेक्निकल। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगी, ABC तीनों आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? ये तो स्पॉन्स एंटरप्रेन्योर, देखो स्पॉन्स का मतलब क्या होता है, स्प्रेड होता है, इसका स्प्रेड मतलब समझो फैलाओ, ठीक है। मैनेज क्वालिटीज होता है, इनोवेशन होता है, या फिर ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ये तो नहीं होगा, मैनेजर क्वालिटीज ये नहीं होगा आपका, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। जब एक इंटरप्रेन्योर, मैनेजर क्वालिटीज कैसे हो सकती है उसमें, उसमें तो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर उसके पास है, ठीक है, तो उसके मैनेजर क्वालिटीज तो वहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, वो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो विच एंटरप्रेन्योर इज नॉट इंटेंडेड टू इनोवेटिव? पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, नो वॉइस एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, नॉन ऑफ द एबव। क्या होगा इसमें, पोर्टफोलियो होगा, नो वॉइस होगा। इमिटेटिव का क्या मतलब होता है, जो डुप्लीकेशन प्रोडक्ट बनाता हो, जैसे कि मैं अगर टूथपेस्ट बना रहा हूँ कोई कंपनी, तो मैं किसी का डुप्लीकेट कर रहा हूँ, मैं उसी के ब्रांड को, नेम को छाप के अपने ही में ला रहा हूँ, उसी क्वालिटीज़ में ला रहा हूँ, तो ये सब क्या होता है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये सब क्या होता है, नॉट इंटेंडेड टू इनोवेटिव होता है। ये कोई इनोवेट हुआ, मैं तो सिंपल ना उसी मैं कॉपी करके ला रहा हूँ, तो इसका क्या आंसर होगा, C, इमिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज द की टू अचीव ऑल राउंड डैश थ्रू एक्सलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या होगा, A क्या है आपका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन प्रॉफिट, शेयर होल्डर वैल्यूज, और D, बिजनेस डेवलपमेंट। तो इसमें सिंपल सा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं नहीं देखेगा वो, जब भी है तो ऑल अराउंड कहाँ देखेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है कि नहीं, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटरप्रेन्योर कल्चर एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके अलावा, इंकरेजिंग एम्प्लॉयज टू जनरेट आइडियाज, फोकसिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, द डिजायर टू ग्रो एट अ स्लो एंड कंट्रोल पेस, बीइंग क्रिएटिव। इसमें से देख कर ही ऑप्शन लग रहा है C, स्लो तो कोई नहीं ना चाहेगा, हाँ भाई मैं धीरे 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 मेरा बिजनेस स्टार्ट हो, कंट्रोल पेस के साथ कोई भी ऐसा नहीं देखेगा, तो इसमें क्या होगा, C होगा, सिंपल सा ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है ये, entrepreneurs can recognize problem and find ways to solve them through each of the following except recognizing problems in emerging trends, identify currently available product or service, and then building a business around a better vision. उसके बाद क्या है, farming a problem differently than it's been through thought of before, and then proposing an appropriate solution. उसके बाद experiencing a problem in one own life, and then realizing problem, and then realizing solution represents a business opportunities, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग बताओ। देखो एंटरप्रेन्योर कैन रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, फाइंड वेज टू थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें क्या होगा, सिंपल सा आप लोग इसमें लगा लो कि इमर्जिंग ट्रेंड्स, आइडेंटिफाई करेंटली अवेलेबल प्रोडक्ट और सर्विस, बिल्डिंग विजन टू बेटर विजन, फ्रेमिंग द प्रॉब्लम डिफरेंटली बीन, एंड प्रपोजिंग एन एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या होगा आपका, C आंसर मुझे लग रहा है, ठीक है,
सी लग रहा है मुझे। तो आपका यहाँ पे MCQ भी, ठीक है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। आप लोग एंजॉय किए होगे इस वीडियो को देखते देखते, ठीक है। और मैं इसी तरह मैं और भी सेशंस लाऊंगा बेस पे, ठीक है। 2-3 टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं, उसके बाद मैं MCQ क्वेश्चन आपके लाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक you are you already like this video, and also subscribe this video, I think, and I hope, एंड जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना, ठीक है। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना सीमेट के साथ, जो भी लोग सीमेट 2023 दे रहे हैं। तो इसी तरह सेशन और सारे और भी एग्ज़ाम्स के वीडियो आते रहेंगे सीमेट पे, तो 100% आएंगे, ठीक है। तो जो भी लोग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के, तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।